अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी 13.3। एग्जाम्पल देखो, अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ अ मॉडलिंग क्ले। अ चाइल्ड रीशेप इट इन द शेप ऑफ अ स्फेयर। कोई भी चीज़ अगर हमारी सपोज करो एक सिलेंडर में है, उसकी वॉल्यूम, और मैंने उसको रीशेप करके स्क्वायर बना दी, स्क्वायर नहीं सॉरी क्यूबॉइड बना दिया, तो दोनों की वॉल्यूम सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें क्या क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, रेस्ट ये वाला क्वेश्चन तो कर लेगी, इजी है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ, बट हमेशा याद रखना किसी भी चीज़ को हम रीशेप करते हैं किसी भी चीज़ से, तो इन जिनको हमने रीशेप किया है दैट इज़ योर कोन फॉर एग्जांपल एंड स्फेयर, इन दोनों की वॉल्यूम क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, एग्जाम्पल 9 इम्पॉर्टेंट है। Selvi's house has an overhead tank in the shape of a cylinder. This filled by pumping water from the sump, underground water, which is in the shape of a cuboid. तो एक सिलेंडर है, एक क्यूबॉइड है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, ऐसे ही करा कर, जब पता चले ना क्या क्या चीज़ें, तो इसको ऐसे ही लिखा करो। सम्प इज दिस, इसकी डायमेंशन हमें ये गिवन है 95 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर, ये दोनों मीटर में थे, मैंने इसको अभी चेंज कर दिया। ठीक है, द ओवरऑल टैंक दिस हैज़ अ रेडियस ऑफ 60 सेंटीमीटर दैट इज योर 0.6 मीटर एंड द हाइट इज 95 सेंटीमीटर 0.95 मीटर। द हाइट ऑफ फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर, हमें पानी की हाइट ढूंढनी है। लेफ्ट इन द सम्प, जब जो सम्प है क्यूबॉइड है उसमें वो रह गया था जब हमने आफ्टर द ओवरहेड टैंक हैज़ बीन कम्प्लीटली फिल्ड विद द वाटर, जब हमने ये जो ओवरहेड टैंक है वो यहाँ से पानी गया, जब ये टैंक पूरा भर गया उसके बाद इसमें कितना पानी रह गया उसकी हाइट निकालनी है और दोनों की कैपेसिटी निकालनी है। कैपेसिटी इज योर वॉल्यूम। अब जितना पानी हमने यहाँ से निकाला, ठीक है, दैट विल बिकम द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ऑब्वियसली ना, वॉल्यूम क्या होता है कि एक बॉटल में कितना पानी आया, दैट इज योर वॉल्यूम। अगर मैंने पानी की वॉल्यूम निकाल दी तो मेरी सिलेंडर की वॉल्यूम भी आ जाएगी। अब हम निकालेंगे पानी की वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। 3.14 multiplied by 0.6 multiplied by 0.6 that is your radius multiplied by 0.95। इसको सॉल्व मत करना, इस क्वेश्चन में सॉल्व मत करना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर, किसमें, सम्प में, दैट इज योर क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वाटर इन द क्यूबॉइड जब वो फुल था, व्हेन फुल। क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच, दैट विल बी योर 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95। ठीक है, अब क्या निकालना है, वो कह रहे हैं कितना पानी रह गया सम्प में जब हमने टैंक फिल हो गया। इन दोनों को माइनस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, सम्प के पानी क्योंकि बड़ा है उससे हम सिलेंडर का पानी माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95 माइनस 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.95। ठीक है, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 0.95 माइनस 3.154 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.95। क्या कॉमन निकल रहा है दोनों में से, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 1.57, क्या बचा 0.95, क्या बचा 1.44 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6, यही बचा क्योंकि मैंने इसमें से कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, 1.57 मल्टीप्लाई बाय 0.95 मल्टीप्लाई बाय 0.72।
ये आ गया जो भी पानी हमारा बचा है टैंक के अंदर आफ्टर फिलिंग, सम के अंदर आफ्टर फिलिंग द टैंक। अब वो कह रहे हैं हाइट ऑफ द वाटर निकालना है। क्यूबॉइड था वो जो सम था, तो वॉल्यूम ऑफ पानी जो बचा था हमारा डिवाइडेड बाय L इंटू बी। क्यों L इंटू बी? क्यों? क्या? क्योंकि क्यूबॉइड था सम में, सम का क्यूब, सम जो है वो क्यूबॉइड है, डेट इज योर L इंटू बी इंटू एच। एच निकालना था, एल बी यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको सॉल्व करके आपका आ गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अब निकालना है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है? वॉल्यूम। कैपेसिटी ऑफ टैंक डिवाइडेड बाय सम की निकालनी है। टैंक की क्या होती है? सिलेंडर है, और सम की क्या है? आंसर आ गया 1/2। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलना, तभी इस चैप्टर के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉपर रॉड ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर, डायामीटर क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 1/2, एंड द लेंथ 8 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स योर हाइट, इज ड्रॉन इनटू द वायर। हमने एक रॉड थी उसको वायर की शेप में कर दिया जिसकी लेंथ है 18 मीटर, और यू कैन से 1800 सेंटीमीटर, दैट बिकम्स योर लेंथ, हाइट। ठीक है, हमें थिकनेस निकालनी है। थिकनेस क्या होता है? बेसिकली योर डायामीटर। अब दोनों सिलेंडर के शेप में होंगे, ऑब्वियसली वायर है और रॉड है, तो दोनों की वॉल्यूम क्या हो जाएगी? सेम, पाई आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वेयर एच। पाई से पाई काट दो, ठीक है, पाई से पाई काट दिया। आर क्या था हमारा इसमें? 1/2 का स्क्वायर इंटू हाइट क्या? 8। इसका मुझे रेडियस नहीं पता क्योंकि थिकनेस निकालना है, बट मेरे को हाइट पता है 900। ये हो जाएगा, सॉरी 900 नहीं, ऐसे मत काटना, ठीक है। 1/4 इसको रहने देना, इंटू 8 काट दो, 2 आर स्क्वायर इंटू 1800, 2/1800 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, 1/900 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया? 1/30। जब आर मेरा 1/30 आ गया तो डायमीटर क्या हो जाएगा? 1/15। दिस इज योर थिकनेस। ठीक है, 11th क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बुक पेपर में आता है, स्कूल वाले में। ठीक है, 11th एग्जाम्पल, हेमिस्फेयर टैंक फुल ऑफ, अब हमारा क्या टैंक है? हेमिस्फेयर। इसकी वॉल्यूम क्या होती है हमारी? 2/3 पाई आर क्यूब। इज एम्प्टीड बाय द पाइप। अब पाइप क्या होते हैं हमारी? सिलेंडर के शेप में। एट द रेट ऑफ 3/4/7 लीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू एम्प्टी द हाफ द टैंक इफ इट इज 3 मीटर इन डायमीटर। हमें क्या गिवन है इसका? डायमीटर। रेडियस क्या हो जाएगा? 3/2। वो कह रहे हैं इस टैंक को आधा करने में कितना टाइम लगेगा अगर हम इतनी स्पीड पे पर सेकंड जो है वो पानी पाइप से निकल रहा है। पहले हम क्या निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ टैंक, 2/3 पाई, आर क्या गिवन है? 3/2, 3/2, 3/2 आता है 99/14 मीटर क्यूब। ये था पूरी वॉल्यूम का टैंक, पूरी टैंक का वॉल्यूम। अब वो क्या कह रहे हैं? आधा पानी हमारा एम्प्टी हुआ है, तो वॉल्यूम ऑफ हाफ वाटर टू बी एम्प्टीड, कि खाली जो हमने करना है। कैसे निकालेंगे? टैंक का वॉल्यूम, टैंक का वॉल्यूम क्या है? ये जो टैंक का वॉल्यूम है ये पानी का भी वॉल्यूम है, जितना उस टैंक में पानी भरा हुआ है। एक बाल्टी है, सपोज करो उस बाल्टी की वॉल्यूम है 100, डैट मीन्स जो उसमें पानी भरेंगे उसकी वॉल्यूम भी क्या होगी? 100। तो सेम चीज़ इसमें हो गया कंसेप्ट।
हाफ है क्योंकि हाफ पानी भरना था हमने। इसको सॉल्व करके आया मेरा 99/28 मीटर क्यूब। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, हम 25/7 लीटर ऑफ वाटर जो है वो मैं 1 सेकेंड में क्या करते हैं, 1 सेकेंड में इतने स्पीड से पानी निकल रहा है, तो इतना पानी कितने टाइम में निकलेगा, हमें ये निकालना है। दैट इज़ योर यूनिटरी मेथड। बट यूनिटरी मेथड में हमारा क्या थे, यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर क्यूब है, ये लीटर है, इसको चेंज कर देते हैं। हमें पता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 99,000/28 लीटर। आगे, अब यूनिटरी मेथड में हमेशा याद रखना, जो भी चीज़ आपको 2 गिवन है, इसमें 2 लीटर गिवन है, इसको हम लेफ़्ट साइड रखते हैं, जो निकालना है वो राइट साइड। तो इजी कंसेप्ट हो जाता है। 25/7 लीटर 1 सेकेंड में निकालते हैं, तो 99,000/28 लीटर कितने सेकेंड में निकालेंगे। सिंपल वे में लेके चले जाओ, 5 लीटर 1 सेकेंड में निकलता है, तो 15 लीटर कितने सेकेंड में निकलेगा। क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड, तो क्या आ जाएगा ये 99,000/28 इंटू 7/25। क्यों, देखो 99/1000/28 डिवाइडेड बाय 25/7, ये 7 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। काट दो, इसको काट के आया 16.5 मिनट्स। दैट इज़ योर आंसर। तो बेसिकली इसमें क्या था, एक हेमिस्फीयर टैंक था, उसमें पूरा पानी भर रहा था हमने पाइप के थ्रू। ठीक है, उसका आपको रेडियस गिवन था, और वो क्या कह रहे थे, हाँ 1 सेकेंड में वो जो तुम्हारा टैंक है वो एम्प्टी करता है, इतने 25/7 लीटर को वो 1 सेकेंड में एम्प्टी करता है। तो इतना पानी वो जो आधा टैंक को आधा कितने टाइम में करेगा, ये निकालना था। अब हमें वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाल दिया। वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर जो उस टैंक में था। अब वो क्या कह रहे हैं, हाफ एम्प्टी करना है, तो हमने हाफ की निकाल दी। अब आएगा यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के लिए हमें यूनिट सेम चाहिए, तो हमने इसको चेंज करके लीटर में कर दिया। अब जो चीज़ें गिवन है लीटर और लीटर, उसको मैंने लेफ्ट में रखा, जो निकालना है वो राइट में। 25/7 लीटर 1 सेकेंड में निकलता है, तो इतना लीटर कितने में निकलेगा, दोनों को डिवाइड करके ये आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे हो गया आपका चैप्टर ख़त्म।